Hello kids, I am Jia Sani and I teach you English reader of class 7th and now we are on chapter number 7. हम chapter number 7 पर थे. जैसे कि हमारे chapter number 7 का नेम था all the world's a stage. ठीक है, chapter 7 का नाम था ये. देखिए इस चैप्टर की मैं आप लोगों को समरी बता देती हूँ. इस चैप्टर में सभी मैन एंड वुमेन को मैरिली प्लेयर्स यानी मैरिली प्लेयर्स बताया गया था जो आते हैं और चले जाते हैं और एक आदमी 7 एक्ट्स की तरह जीता है. जैसे कि सबसे पहले बच्चा, देन स्कूल जाने वाला, ठीक है, उसके बाद में स्कूल जाने के बाद में कॉलेज जैसे कि लवर, देन सोल्जर, फिफ्थ फिफ्थ क्या था जैसे कि देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड सोल्जर के बाद में क्या बनता है, वो जस्टिस करता है. सिक्स, ठीक है, जैसे कि न्याय. सिक्स स्टेज में वो एकदम दुबला पतला हो जाता है. वो नोज़ पर चश्मा रखता है और सब कुछ भूलने लग जाता है. मतलब एकदम दुबला पतला हो जाता है, नोज़ पर चश्मा रखता है ऐसे. एंड दिस फाइनली सेवन्थ स्टेज क्या होती है, जिसमें वो ऑब्लिवियन सेंस का मतलब क्या होता है, देखिए सब कुछ भूल जाता है, बिना दांतों के, बिना आँखों के, बिना टेस्ट के सब कुछ भूल जाता है वो सेवन्थ स्टेज में. इसी चैप्टर में हमें यही बताया गया था. चैप्टर रीडिंग के बाद में देखिए विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं. ऑथर जो हैं इस चैप्टर के विलियम शेक्सपियर. देखिए मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है. विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616. इनका जन्म 1564 में हुआ था और 1616 में मर गए थे. वॉज एन इंग्लिश पोएट. ये एक इंग्लिश पोएट थे जो और प्ले राइट भी थे. इंग्लिश पोएट के साथ साथ प्ले राइट भी थे, ठीक है. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. और ये सबसे ग्रेटेस्ट राइटर, सबसे ग्रेट राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज में. ही रोट अबाउट 38 प्लेज. इन्होंने 38 प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखे और बहुत सारी पोएम्स लिखी. उनके पोएम्स और प्लेज में शेक्सपियर इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. शेक्सपियर ने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड को इन्वेंट करा, ऑफन कंबाइनिंग और अल्टरिंग लैटिन. और सभी को कंबाइन करा, जैसे कि लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश को, ठीक है. अब देखिए वर्ड्स टू नो पढ़ते हैं. सो फर्स्ट है म्यूलिंग, क्राइंग वीकली. म्यूलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे रोना. विनिंग, कंप्लेनिंग और क्राइंग बिकॉज ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग, यानी इसलिए रोना कि आपको कुछ पसंद नहीं है. सैचर, एक छोटा सा बैग, शोल्डर स्ट्रैप, बुक और छोटे छोटे स्मॉल आर्टिकल्स को कैरी करने के लिए, जैसे आपका स्कूल बैग होता है. वोफुल, अनहैप्पी, नापसंद यानी खुश नहीं है वो. बैलड, ए पोएम और सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी. बैलड का मतलब होता है कोई भी एक पोएम या फिर एक गाना जो कि एक पूरी स्टोरी बता देता है. पार्ड, अ लेपर्ड. पार्ड का मतलब होता है लेपर्ड. कैपन, अ रूस्टर. सॉज, सेइंग्स. स्लीपर, स्लीपिंग मतलब फिसलना. पेंटालून, पैंट्स और ट्राउज़र्स. हॉज, ए फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब. शैंक, ए पर्सन्स लेग, एक व्यक्ति के पाँव. ट्रैबल, शेकिंग वॉइस ड्यू टू ओल्ड एज. ट्रैबल का मतलब होता है बुढ़ापे के चक्कर में आवाज़ ऐसे बोलती है ना, जैसे कि शेकिंग होना, कंटिन्यूसली नहीं बोल पाते हम. ऑब्लिवियन, द स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग और अनकॉन्शियसनेस. मतलब ऑब्लिवियन का मतलब उस स्थिति में आ जाना जहाँ पर आप सब कुछ भूलने लग जाते हो. सेंस, विदाउट, ठीक है, बिना. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम की समरी कंप्लीट करने के लिए हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को इनमें से फिल करना है. एक्टर्स, पावर, रेपुटेशन, पेंटालून्स, अनवेलिंगली, ट्रैबल, एंड प्रोमिसेस, ठीक है. शेक्सपियर considers the whole world a stage where men and women are only. शेक्सपियर ने सारी दुनिया को एक स्टेज बताया था जहाँ पर मैन और वुमेन क्या थे, सिर्फ एक्टर्स. दे डैश द स्टेज व्हेन दे आर बॉर्न एंड एग्जिट व्हेन दे डाई. दे डैश वो स्टेज में एंड जब वो बॉर्न होते मतलब जब वो पैदा होते, जब वो
एंटर आएगा इसका आंसर, जब वो एंटर करते हैं और जैसे ही जब वो मर जाते, जब वह एग्जिट हो जाते हैं। एवरी मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, हर आदमी अपनी लाइफ टाइम के दौरान 7 रोल्स खेलता था बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट एक्ट एज एन इन्फेंट, फर्स्ट एक्ट होता था इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, लिख लीजिए आप लिखना चाहें तो। सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इन्फेंट। आगे देखिए, ही इज़ होली डिपेंडेंट ऑन द मदर और अ नर्स, और वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, अपनी माँ पे और एक नर्स पे। उसके बाद में लेटर एज ए स्कूल चाइल्ड, फिर एक स्कूल का बच्चा। ही स्लिंग्स हिज बैग ओवर हिज शोल्डर एंड वॉक्स, वो अपना बैग टांगता है और अपने कंधों पर, और वॉक अनविलिंगली टू स्कूल, ठीक है। थर्ड में आएगा अनविलिंगली। His next text is that of a lover, busy composing ballads for his beloved and yearning for her attention. मतलब नेक्स्ट text एज अ लवर होता है, वो अपनी पूरी उस पर उसके अटेंशन के लिए बिजी हो जाता है उसमें। फोर्थ स्टेज क्या होती है, एग्रेसिव एंड एम्बिटियस एंड सीक्स रेपुटेशन इन ऑल दैट ही डज। फोर्थ के डैश, यहाँ पे लिखे डैश वाली जगह पे रेपुटेशन, इसका मतलब है कि वो आगे देखिए पहले, ही डैश सोलेमली टू गार्ड हिज कंट्री एंड बिकम अ सोल्जर। डैश में आएगा प्रॉमिस, फिर वो सबसे प्रॉमिस करता है और फिर एक सोल्जर बन जाता है। एज ही ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है, विथ मैच्योरिटी एंड विजडम ही बिकम्स अ फेयर जज, वो एक फेयर जज बन जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान ही इज़ फर्म एंड सीरियस, वो फर्म और सीरियस होता है। इन द सिक्स्थ एक्ट में ही इज़ इवन विद लूज पेंटालून्स एंड स्पेक्टिकल्स, मतलब सिक्स्थ एक्ट में वो बहुत दुबला पतला हो जाता है, तो उसको अपने पेंटालून्स और स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं। पेंटालून्स लूज हो जाती हैं और स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं। इज मेनली वॉइस चेंजेस इनटू अ चाइल्डिश ट्रेबल। ट्रेबल का मतलब मैंने आपको अभी बताया भी था, शेकिंग वॉइस ड्यू टू ओल्ड एज के चक्कर में आवाज़ में बदलाव आना, तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, बच्चों की जैसी। एंड फाइनली द लास्ट सीन ऑफ ऑल हिज सेकेंड चाइल्डहुड, जो उसका लास्ट सीन जो लास्ट सीन होता है उसका दूसरा बचपना आ जाता है। स्लोली, धीरे धीरे, ही लूजेज हिज पावर्स, वो नेक्स्ट डैश में लास्ट में आएगा पावर, वो अपनी पावर यानी ताकत खो जाता है, आँखों की, सुनने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की। एंड एग्जिट्स फ्रॉम द रोल्स ऑफ हिज लाइफ, और अपने सभी रोल्स से एग्जिट्स ले लेता है, म्हणजे मर जाता है। देखिए, बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अभी कराऊंगे, पहले हम ये कर लेते हैं बुक वर्ड फिल। देखिए इस पेज पे क्या है आप लोगों के, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये मैं नहीं करवाती हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगी। एंड देन थिंक एंड डिस्कस, ये आप लोगों को खुद करना है, ये चाइल्ड एक्टिविटी है तो ये बच्चे खुद करना आप लोग। एंड देन देखिए एप्रिशिएशन में लिखा है सिमाइल। सिमाइल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, द वर्ड्स लाइक और एज आर यूज टू मेक सच कंपेरिजन्स। मतलब देखिए सिमाइल क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है। क्यों यूज़ करा जाता है, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि जो वर्ड लाइक और एज, ये ऐसे कंपैरिजन में यूज़ आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स पोएम में से दिया आप लोगों को, क्रिपिंग लाइक अ स्नेल, सोल्जर बेयरडेड लाइक द पार्ड, ठीक है। पार्ड का मतलब क्या होता है, एक लेपर्ड। देखिए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट सिमाइल फ्रॉम द बॉक्स। सो देखिए फर्स्ट सिमाइल क्या है हमारे, दीज पेयर ऑफ हेडफोन्स आर, देखिए ये हेडफोन्स के जो पेयर्स हैं एज लाइट एज अ फेदर, मतलब बहुत ही फेदर की तरह चमकते हैं। फर्स्ट वाले में ये लिखिए, फर्स्ट नंबर डाल लीजिए आप चाहें तो। आई एम सो टायर्ड आई कैन, मैं बहुत थक चुका हूँ, आई कैन स्लीप लाइक अ बेबी, क्या मैं एक बच्चे की तरह सो सकता हूँ, इसमें सेकंड डाल लीजिएगा। देन थर्ड, द समर वॉज सो हॉट द फार्मलैंड्स लुक्ड, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और फार्मलैंड कैसा दिख रहा है, देखिए फार्मलैंड कैसा दिख रहा है, स्पार्कल्स लाइक अ डायमंड,
डायमंड की तरह चमक रहा है, तो इसमें फोर्थ में आएगा स्पार्कल्स लाइक अ डायमंड। देन थर्ड में आएगा स्पार्कल्स लाइक अ डायमंड, सॉरी गलत है, थर्ड वाले में आएगा द समर वॉज सो हॉट द फार्मलैंड्स लुक। हाँ, गर्मियाँ बहुत गर्म होती है तो फार्मलैंड्स कैसा दिख रहा था, एज ड्राई एज अ डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान की तरह सूख चुका है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, द साड़ी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड, जो साड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पार्कल्स लाइक अ डायमंड, एक डायमंड की एक हीरे की तरह चमक रही है। ठीक है, ये फोर्थ है। फिफ्थ है, व्हेन द मैनेजर सॉ द एम्प्लॉयज़ हैविंग फन ही वॉज, जब मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को मज़े करते हुए देखा तो ही वॉज एज एंग्री एज अ लायन, मतलब ऐसे गुस्सा हो गए जैसे एक लायन होता है। देन सिक्स्थ है, द बॉक्सर इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना ऑक्स की जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एलिटरेशन और समझा देती हूँ। एलिटरेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एलिटरेशन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें एक ही साउंड एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर रिपीट होता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, श्रंक शैंक, क्विक इन क्वारल। ठीक है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ एलिटरेशन इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम द रेवन बाय एडगर एलन पोए। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आप लोगों को समझा दिया है मैंने। एंड ये आर्ट का आर्ट ही तो आप लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर की समरी, वर्ड्स टू नो, एक्शंस वगैरह ये सब बता दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन आंसर सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।